आप सभी को मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, सावन के महीने में आने वाले मंगलवार से, पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी के व्रत शुरू कर दिए जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, मंगला गौरी मां पार्वती का ही स्वरूप है। मां पार्वती को ही मंगला गौरी के रूप में माना जाता है और सावन के महीने में हर मंगलवार को पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बता देती हूँ। चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। सावन में मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम उस पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। थोड़े से चावल का आसन देकर हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, मैंने ये जो माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की फोटो ली है, इसी में गणेश जी है, तो मैं यहीं पर गणेश जी का पूजन कर लूंगी। अगर आपकी फोटो में गणेश जी नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना करें। उसके बाद मैंने चकला रख दिया है। चकले पर हम थोड़े से चावल रखकर माता पार्वती को, यानी मंगला गौरी माता को यहाँ पर विराजमान करेंगे। मंगला गौरी माता की हमें मिट्टी की ही मूर्ति बनानी है और आप पिंड आकार में या तो गोलाकार में मूर्ति बना सकते हैं। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से चावल डालकर फिर हम उसके ऊपर कंठ तक भरा हुआ कलश डाल देंगे। कलश के कंठ पर हमें कलावा बांधना है। एक सुपारी, सिक्का, हल्दी, थोड़े से अक्षत और फूल, ये पांचों चीजें हमें कलश के अंदर डालनी है। कलश स्थापना में बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम हर व्रत या पूजा में करते हैं। पांचों चीजें डालने के बाद इसके ऊपर हम आम के पत्ते लगा देंगे। 5, 7, 9 पत्ते आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी ढक्कन या कोई भी प्लेट, पात्र वगैरह इसमें रखेंगे। उस पर हम चावल रख देंगे और अब हमें इसके ऊपर नारियल रखना है। तो नारियल पर पहले आप कलावा बांध दें। कलावा बांध सकते हैं, कोई कपड़ा अगर आपके पास है, नया कपड़ा, तो आप वो भी नारियल पर बांध सकते हैं। कपड़ा नहीं है तो इस तरह से कलावा बांध देंगे। फिर हम नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी जल के छींटे लगा देंगे। जल के छींटे लगाकर हम सभी को स्नान करा देते हैं भाव रूप में। उसके बाद जो हमने चकला बनाया था ना, वो भी हम इसी पर रखेंगे, चौकी पर ही। आप चाहे तो सच का जो चकला आता है रियल का, पत्थर का, वो भी रख सकते हैं। फिर हम चौमुखी दिया जलाएंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर को, गणेश जी को, माता पार्वती को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। पहले सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे और कलश को भी हमें तिलक लगाना है, दिए को भी हमें तिलक लगाना है और जो सिलबट्टा हमने रखा है ना, उसका भी विधिवत पूजन किया जाएगा, तो उसको भी हम तिलक लगा देंगे। फिर हम रोली का तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को, माता पार्वती को और बाकी सबको रोली का तिलक लगाएंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को हम रोली का तिलक नहीं लगाएंगे, सिर्फ चंदन का तिलक लगाएंगे। सबको तिलक लगाने के बाद फिर हम अक्षत यानी साबुत चावल हम समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। उसके बाद मंगला गौरी माता को हमें 16 चावल समर्पित करने हैं। अब वस्त्र स्वरूप हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को मैंने पीला जनेऊ समर्पित किया है, भगवान शिव शंकर को सफेद जनेऊ समर्पित किया है। आप चाहे तो आप कोई भी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मां मंगला गौरी को हम चुनरी उड़ाएंगे। तो यहाँ पर लाल रंग की चुनरी हमें मां मंगला गौरी को उड़ानी है और फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को फूल समर्पित कर देंगे और मंगला गौरी माता को जो भी चीज हम समर्पित करेंगे ना, वो 16 के अंक में हमें समर्पित करनी है। तो मंगला गौरी माता को हम 16 फूल समर्पित करेंगे और कलश को, गणेश जी को, शिव शंकर भगवान को जो हमने फूल समर्पित किए हैं वो इस 16 से अलग होंगे। हो सके तो 16 अलग अलग पेड़ों के फूल आप माता मंगला गौरी को समर्पित करें, लेकिन अगर अलग अलग फूल आपको नहीं मिलते हैं तो जो भी फूल आपको मिल रहे हैं वो 16 फूल आप माता मंगला गौरी को समर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद अब हम माता मंगला गौरी को पत्ते समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को बेलपत्र समर्पित कर देंगे। भांग, धतूरा, जो भी पत्ते आपने लिए हैं वो हम भगवान शिव शंकर और भगवान गणेश जी को हम पत्ते समर्पित करेंगे और फिर हम माता मंगला गौरी को 16 पत्ते समर्पित करेंगे। तो 16 पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं। देखिए, हो सके तो 16 अलग अलग पेड़ों के पत्ते ले, कोई भी साग, सब्जी, फल, फ्रूट, कोई भी पत्ते आप ले सकते हैं किसी भी पेड़ के। और अगर 16 पेड़ आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप, जैसे 8 पेड़ मिल रहे हैं तो 2-2 पत्ते ले लीजिए, 16 हो जाएंगे। 4 पेड़ मिल रहे हैं तो 4-4 पत्ते ले लीजिए। टोटल हमें 16 पत्ते लेने हैं। तो देखिए, 16 पत्ते मैंने माता मंगला गौरी को समर्पित किए हैं। शास्त्रों के अनुसार मां मंगला गौरी ने, मां पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए जो तपस्या की थी वो वन में की थी। वहां पर उन्हें जो भी सामग्री मिली उसी का इस्तेमाल किया था पूजा में। तो वहां पर जो भी पेड़ पौधे मिले उन सबके पत्ते उन्होंने चढ़ाए थे। इसीलिए मंगला गौरी व्रत में आप कोई भी पेड़ हो, साग, सब्जी, फल, फ्रूट, किसी
भी पेड़ के पत्ते और फूल माता मंगला गौरी को चढ़ा सकते हैं। तो जो भी पत्ते आपको मिल जाए आप वो ले लीजिए। इसके साथ ही हम जीरा चढ़ाएंगे, तो 16 जीरे के दाने हमें चढ़ाने हैं, 16 हरा मूंग जो होता है ना उसके दाने हमें चढ़ाने हैं। 16 संख्या में लेने हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद हम 16 श्रृंगार माता मंगला गौरी को चढ़ाएंगे। तो पूरे 16 श्रृंगार हमें माता मंगला गौरी को चढ़ाने हैं। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग पहले हम गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को समर्पित करेंगे और भोग में जो भी चीज चढ़ाई जाएंगी वो भी 16 के अंक में ही चढ़ाई जाएंगी। तो माता मंगला गौरी को जो हम भोग चढ़ाएंगे ना वो 16 चीज में चढ़ाएंगे। जैसे 16 मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, गिन के हमें लेने हैं, बिल्कुल 16 से कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 16 काजू मैंने समर्पित किए हैं भोग में, 16 मैं यहाँ पर बादाम समर्पित करूंगी और 16 किशमिश समर्पित करूंगी। आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको मिल जाए वो समर्पित कर सकते हैं। हम मखाने का भोग समर्पित करेंगे। तो पहले गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद 16 मखाने, बिल्कुल गिन के 16 मखाने हम माता मंगला गौरी को समर्पित करेंगे। और फिर हम 16 चम्मच मैंने यहाँ पर हलवा लिया है, आटे का हलवा बनाना है और 16 चम्मच हलवा हम माता मंगला गौरी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद 16 फल मैंने लिए हैं, ये फल हम समर्पित कर देंगे। फिर जल समर्पित किया है और दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और माँ मंगला गौरी को जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ना उसी में से सिंदूर लेकर हम मां मंगला गौरी को सिंदूर लगा देंगे। काजल हमें उसी में से लेकर मां मंगला गौरी की आंखों में काजल लगा देना है और बाद में फिर ये सामान हम उसी में रख देंगे, जो हमने सामान लिया था ना उसी में रख देंगे। इसके बाद हमने मेहंदी ले ली है। तो अगर आपने कीप की मेहंदी ली है तो आप वो ले सकते हैं। मैंने ये सूखी मेहंदी ली है, तो थोड़ी सी मेहंदी इसमें से निकाल कर घोल कर मां मंगला गौरी को ये मेहंदी में लगा दूंगी। तो आपको श्रृंगार मां मंगला गौरी का जरूर करना है। जब आप मां मंगला गौरी का पूजन करें तो खुद भी 16 श्रृंगार करके पूजन करें, क्योंकि सुहाग का व्रत होता है ये। थोड़ी सी मेहंदी फिर हम अपने हाथों पर भी लगा लेंगे और इसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो मां मंगला गौरी की व्रत कथा सुनने के लिए अपने हाथों में चावल के या फूल ले लीजिए। आप खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो या तो चावल फूल कुछ भी अपने हाथों में लेकर फिर हम मां मंगला गौरी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पर मैं कथा सुनाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो चावल लिए हम मां मंगला गौरी को समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो मां मंगला गौरी की आरती 16 दिए से की जाती है। आटे के 16 दिए हम बनाएंगे, घी की बाती हमें इसमें लगानी है और फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक मां मंगला गौरी की आरती करेंगे। तो 16 दिए थाली में लेकर अब मैं मां मंगला गौरी की आरती कर लूंगी। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर मां मंगला गौरी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी मां मंगला गौरी की पूजा पूर्ण होती है। हर मंगलवार को, जो सावन के मंगलवार आएंगे तब हमें इसी तरह से पूजन करना है। और देखिए मां मंगला गौरी की व्रत की जो ये चौकी है ये अगले दिन उठाई जाती है। तो पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। और जो चौकी है वो कल कैसे उठानी है इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखिए मां मंगला गौरी के व्रत बहुत ही विधि विधान से किए जाते हैं। तो व्रत में जो सामग्री है उसकी तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लें। और व्रत करते टाइम अगर कोई सामग्री छूट जाती है, कोई सामग्री कम रह जाती है तो कोई बात नहीं, आप एक आध चीज अगर कम रह जाते हैं तब भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब उद्यापन करेंगे तो संपूर्ण सामग्री का होना अनिवार्य होता है। तो तैयारी आप पहले से ही करके रखें। क्या क्या सामग्री चाहिए होगी उसका डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप उसे भी एक बार चेक जरूर करना। और मां मंगला गौरी के व्रत की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, हो सकता है कि ये उनके लिए यूजफुल हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मां मंगला गौरी। राधे राधे।